Work for the study of industrial economics. Introduction. इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जिसे हम पढ़ के आए हैं। तो हाउ फर्म बिहेव इन द मार्केट, मार्केट में फर्म कैसे बिहेव करती है, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, और पूरी इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करती है, मार्केट में फर्म कैसे बिहेव करेगी और पूरी इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी, उसका डिटर्मिनेंट। ये कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो स्टडी करता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को। रिलेशनशिप बिटवीन तीन की एलिमेंट दिए हैं, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या करता है कि हाउ द मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ मैनी फर्म ऑपरेट इन इट, मतलब कितनी ज़्यादा जो फर्म मार्केट है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से काम करती है, एंड हाउ फर्म ऑपरेट इन इट, तो कितनी ज़्यादा फर्म इसमें ऑपरेट कर रही हैं। पूरी संरचना आती है मार्केट की, जैसे कि पूरा ढांचा बनाएंगे तो उसमें रखते जाएंगे कि यहाँ पर यह दुकान है, या फिर यह फर्म है, तो इस प्रकार की पूरी फर्म का डाटा वो एक स्ट्रक्चर सा बना देंगे कितनी फर्म यहाँ पर ऑपरेट कर रही है। मार्केट कंडक्ट क्या है? मार्केट कंडक्ट की जो फर्म है बिहेव करती है मार्केट में, इंक्लूडिंग प्राइस स्ट्रेटजी, कंपटीशन एंड क्लोजन। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? आचरण। तो मार्केट में फर्म कैसे बिहेव करेगी, कैसा व्यवहार करेगी, कैसा आचरण करेगी, उस और इंक्लूडिंग प्राइस स्ट्रेटजीज, और उसमें कैसे प्राइस की नीतियाँ बनाएगी, वो कंपटीशन करेगी या एक साथ कोलाइड हो जाएगी, इकट्ठा होकर काम करेगी, किस तरीके से ये ऑपरेट करेगी मार्केट में। मार्केट परफॉर्मेंस मतलब द आउटकम ऑफ मार्केट बिहेवियर इंक्लूडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इनोवेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें क्या दिखाया जाता है? मार्केट के बिहेवियर का परिणाम, मतलब मार्केट में जो व्यवहार कराया है उसको दिखाया जाता है कि कैसे जो उसका परिणाम जो निकल कर आया, उससे जो परिणाम निकल कर क्या आएगा, क्या उसका प्रॉफिटिव हो रहा है, या उसने इन्वेशन कुछ किया है, या कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए उसने कुछ काम किया है। तो जो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्म कहते हैं। पैराडिग्म है ये, विच हेल्प इन एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। ये क्या करती है? एनालाइज करती है एंड इंडस्ट्री फॉर्मेट करती है पॉलिसीज़ को। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझा है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क 3 के एलिमेंट से बना है। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कंडक्ट, मार्केट परफॉर्मेंस, इनको अब डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले चीज़ की मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? ये डिफाइन करता है फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इंडस्ट्री। मतलब क्या है कि इंडस्ट्री के जो मूलभूत विशेषता है उस चीज़ को दिखाता है। इट डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपटीशन, एबिलिटी ऑफ फर्म टू कंट्रोल प्राइस। इसमें कंपटीशन को निर्धारित किया जाता है और उसमें देखा जाता है किसी फर्म की जो एबिलिटी है प्राइस को कंट्रोल करने में और मार्केट कंडीशन में। तो कौन से की फैक्टर इसमें इंक्लूड हैं, तो वे देखते हैं। सबसे पहले है मार्केट कंसंट्रेशन। मार्केट कंसंट्रेशन की कितने ज़्यादा यहाँ पर फर्में हैं जो डोमिनेट करती हैं मार्केट को। एंड इफ़ वन और टू फर्म कंट्रोल द मार्केट, क्या एक फर्म या दो फर्म मार्केट को कंट्रोल कर रही है, इट्स लीड्स टू मोनोपोली वन फर्म। अगर एक फर्म कर रही है तो उसकी वो वहाँ पर मोनोपोली है। अगर ओलिगोपोली मतलब, तो इसका मतलब है कि वो कुछ फ्यू डोमिनेट फर्म है वहाँ पर जो वहाँ पर डोमिनेट कर रही है। अगला हमारा बैरियर टू एंट्री, मतलब क्या है कि आर न्यू फर्म इजली एबल टू एंटर, क्या नई फर्में आसानी से मार्केट में एंटर कर सकती हैं, या देर आर ऑब्स्टिकल लाइक हाई कॉस्ट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्या वहाँ पर ऑब्स्टिकल देखने को मिलता है हमें हाई कॉस्ट और गवर्नमेंट रेगुलेशन का। प्रोडक्ट
डिफरेंटेशन मतलब क्या जो फर्में हैं वो सेल करती है आइडेंटिकल प्रोडक्ट या यूनिक डिफरेंशिएट वन को। अगला हमारा एग्जाम्पल है, देख सकते हैं कि इन इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री इनिशियली देयर वर मैनी प्लेयर। मतलब क्या था कि शुरू में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी भारत, उसमें बहुत सारे प्लेयर थे, लेकिन जैसे ही जियो ने एंटर किया मार्केट में तो उसने कंपटीशन को कम कर दिया और प्राइस को भी नीचे ले आया। मार्केट कंडक्ट जैसे देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है मार्केट कंडक्ट को। मतलब मार्केट जो स्ट्रक्चर जिस तरीके का है उसमें कितनी फर्में हैं, तो उसी तरीके से मार्केट में जो फर्में हैं वो अपना बिहेव करेगी, उसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी और उसी तरीके से बिहेव करेगी और अपनी जो मार्केट में पोजीशन है उसमें अपनी स्थिति को और इम्प्रूव सुधारने का काम करेगी। तो इसकी क्या की एलिमेंट हैं, जैसे कि प्राइस स्ट्रेटजीज अपनाना। क्या हाउ डू फर्म सेट प्राइस फॉर, कैसे अपने प्राइस को सेट करेगी। डू दे इनर्ज प्राइस वॉर, क्या वे प्राइस वॉर में लग जाएंगे या वे क्या करेंगे, हाई मेंटेन प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे वे। अगला हमारा एडवर्टीजिंग एंड R&D। तो हाउ मच डू फर्म इन्वेस्ट इन एडवर्टीजमेंट एंड रिसर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट, कि कितनी ज़्यादा फर्में जो हैं वो ऐड में देगी और कितनी ज़्यादा फर्में जो रिसर्च और न्यू प्रोडक्ट बनाने में देंगी। अगला हमारा है कोलिजन एंड कार्टेल। क्या फर्में सीक्रेटली ऑपरेट करती हैं प्राइस में फिक्स या लिमिट कंपटीशन के अंदर। एग्जांपल फिक्सिंग द प्राइस सीमेंट इंडस्ट्री। तो इस प्रकार का संगठन भी देखने को मिल जाता है, एक तरीके से मिल जाती है कंपनियां एक दूसरे से संगठन बना लेती हैं जो सेम इंडस्ट्रीज की हैं। प्रोडक्ट पॉलिसीज, क्या कंपनीज इंट्रोडक्स करेगी न्यू प्रोडक्ट को या जस्ट फोकसिंग करेंगी पहले से जो है। एग्जांपल देख सकते हैं हम, ये तुम्हारा क्या था, हाँ एग्जांपल इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में जो पेप्सी और कोका कोला है वो हैवी ऐड करती, बहुत ज़्यादा ऐड करती है, ब्रांड करती हैं, मार्केट शेयर में लो प्राइस करती है। इसकी बजाय लो प्राइस करने की बजाय क्या करेंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड देगी, ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगी पेप्सी और कोका कोला, ऐसा ये करती है। मार्केट परफॉर्मेंस क्या है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर तो पूरी मार्केट की संरचना बता देती है, मार्केट कंडक्ट उसका बिहेव दिखाता है, और मार्केट परफॉर्मेंस उसका परिणाम दिखाता है। तो मार्केट कंडक्ट में क्या होगा, देख सकते हैं, मार्केट कंडक्ट इन्फ्लुएंस मार्केट परफॉर्मेंस विच मेजर द सक्सेस ऑफ इंडस्ट्री इन द टर्म ऑफ एफिशिएंसी, कंज्यूमर बेनिफिट, इन्वेशन और इम्पोर्टेंट फैक्टर इंक्लूड। मार्केट कंडक्ट क्या कर रहा था, मार्केट परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो मेजर करेगा कि इंडस्ट्री सक्सेस है, वो अपनी इफ़िशियंसी से काम कर रही हैं या वो काम कर रही है तो उससे कंज्यूमर का बेनिफिट हो रहा है या कुछ इनोवेशन है। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर हम देख सकते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो क्या फर्म ज़्यादा क्या करती है, क्या फर्म कमाने पे ज़्यादा जोर देती है या एक्सपेंड करने पर जोर देती है, क्या वो प्रॉफिट कमाने पर जोर देगी या अपने आप को एक्सपेंड करने पर जोर देगी। अगला हमारे पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, क्या आर न्यू इनोवेशन बिंग इंट्रोड्यूस, क्या नया इनोवेशन इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कंज्यूमर वेलफेयर, तो क्या है दिखाया गया है, क्या कंज्यूमर गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस, क्या कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट मिलेगा, उसके जितना भी जो उसने प्राइस दिया है उसके हिसाब से ही। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि गूगल डोमिनेट करता है हमारे सर्च इंजन मार्केट में, जो हाई प्रॉफिट कमाता है एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी करता है, बट आल्सो फेस रेगुलेटरी सिक्योरिटी ड्यू टू मोनोपोली कंसर्न। परंतु इसमें फेस किया जा रहा है हमें रेगुलेटरी सिक्योरिटी के कारण मोनोपोली कंसर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस। तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पर देख सकते हैं एक मीनिंग आया था
स्क्रूटनी मतलब इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो इसमें जो प्रति जिसके तरफ जो रेगुलेट करना चाहिए, इसे रेगुलेट रखने के लिए इसके जांच पड़ताल करनी चाहिए, कहीं हमारा डाटा चोरी तो नहीं कर रहा है। ऐसे सिंपल कंसर्न देखने को मिलते हैं हमें। तो इंडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस, ये फ्रेमवर्क है। हम लॉजिकली जो सीक्वेंस में हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है इंडस्ट्री की जो कंडीशन है उसको, और मार्केट कंडक्ट क्या करता है, उस स्ट्रक्चर का पूरा शेप दे देता है। और मार्केट परफॉर्मेंस क्या है, वो रिजल्ट है फर्म के बिहेवियर का मार्केट के अंदर। हालांकि जो रिलेशनशिप है वो इज़ नॉट ऑलवेज वन वे, वो एक वे से नहीं चलता। सम टाइम हाई परफॉर्मेंस होती है, एक्सेसिव प्रॉफिट होता है, लीड टू चेंज होता है मार्केट स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि अगर एक फर्म इंडस्ट्री में लगातार प्रॉफिट कमा रही है तो न्यू कॉम्पिटिटर क्या करेंगे, एंटर करेंगे मार्केट में और वो स्ट्रक्चर को ओवर टाइम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल पढ़ते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जैसे कि जियो ने एंट्री करने से, जियो एंट्री के बाद है, तो बिफोर जियो की जो एंट्री से पहले जो टेलीकॉम सेक्टर था वो डोमिनेट कर रहा था कुछ फर्म जैसे कि ओलिगोपोली थी। जैसे ही जियो ने एंटर करा तो मार्केट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया और उसने कंपटीशन को फोर्स किया उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। जैसे कि प्राइस स्ट्रेटजी आई उनकी अलग अलग, तो प्राइस नीचे गिरा जो अल्टीमेटली इम्प्रूव करता मार्केट परफॉर्मेंस को, और बेटर सर्विस मिली लोअर प्राइस के ऊपर। तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी देखा जा सकता है कि हाई मार्केट कंसंट्रेशन से प्राइस क्या होता है, कोलाइजन हो जाता है, इकट्ठे कर लेते हैं वे जो जहाँ फर्म आर्टिफिशियली की प्राइस हाई एंड रिड्यूस कंज्यूमर वेलफेयर, अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे, वे मिल जाएंगी सीमेंट इंडस्ट्री वाले, तो क्या होगा, कोलाइजन से जो वेलफेयर है कंज्यूमर का वो कम होगा क्योंकि उन्हें प्राइस ज़्यादा भी मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, कंक्लूजन को पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस, जिसे हम SCP फ्रेमवर्क कहते हैं, इसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। ये क्रूशियल टूल है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का। ये एक्सप्लेन करता है कि इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, कैसे बिहेव करती है, कैसे इसका इफेक्ट मार्केट के परिणाम पर देखने को मिलता है। और कोई भी चेंज वन ऑफ दिस 3 कंपोनेंट में से किसी भी एक कंपाउंड के द्वारा चेंज होता है तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ये फ्रेमवर्क यूजफुल होता है हमारे इंडस्ट्रियल एनालाइज के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए और कॉम्पिटिशन